Hello friends, welcome back to my channel. This is Steffi Aroda. I hope you all are fine. तो गाइज हम कुछ MCQs डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के फॉर द एग्ज़ाम। तो ये फोर्थ पार्ट है MCQs सीरीज़ का, जिसमें मैं 10 MCQs जो है डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट वन इज़ द नेट प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज़ 30,000 बिफोर कंसिडरिंग रेंट ऑफ 2,000। सो वी हैव टू टेल कि P&L अप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। सो 30,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का रेंट माइनस कर दो इसमें से जो पार्टनर को देना है, ठीक है। 2,000 का तो कितनी अमाउंट बच गई यहाँ पे 28 की। सो यहाँ पे कितना P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ 28,000। नेक्स्ट इज़ Michael, Mike and Stephen were partners sharing profit and losses 3-1. Stephen as a partner want to exempt it from sharing the loss of the firm. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बोली है कि वो लॉस नहीं शेयर करना चाहता। सो रीज़न यहाँ पे बताया है, द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर दैट वन मोर ऑफ द पार्टनर मोर ऑफ देम विल नॉट शेयर लॉसेस। तो बेसिकली यहाँ पे पहले बता दिया कि स्टीफन लॉस नहीं शेयर करना चाहता। फिर रीज़न ये बता रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड बोलती है कि अगर पार्टनर्स एग्री है, उनमें से कोई एक लॉस नहीं पे करना चाहता या लाइबल नहीं रह रहा लॉस के लिए, तो वो सभी पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तो दैट विल बी ओके। सो ऑब्वियसली ये जो असर्शन है वो रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है, स्टीफन के साथ कोरिलेट कर रही है ये गाइडलाइन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, सारे फॉरफिट शेयर्स हमने री इशू कर दिए हैं, तो जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसे बच जाएंगे, अमाउंट बच जाएगी, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ये लास्ट भी पार्ट में आया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज़ राघव फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 100 ईच which is issue at premium of 20% for non-payment of first call of ₹3 and final call of 1। सो बेसिकली 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये का उस पर प्रीमियम है, अभी तक 4 रुपये उस पर पे नहीं किए। 12 रुपये का एक शेयर हो गया क्योंकि 20% प्रीमियम है। 12 रुपीज़ के शेयर पे 4 रुपये अभी पे नहीं हुए, दैट मीन्स पेमेंट कितनी हुई है अभी तक 8 रुपीज़ की, जिसमें से 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है। तो बेसिकली 6 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी तक शेयर इशू हुआ है। हमें बताना है मिनिमम प्राइस पर शेयर विच इज़ एट विच द री इशूज़ टू बी मेड। तो मिनिमम किस प्राइस पे री इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये री इशू निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं री इशू पे। तो मैक्सिमम हम 6 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि 6 रुपीज़ ही अभी हमारे पास आए हैं शेयर्स के जो पेमेंट है, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट हम 6 रुपीज़ दे सकते हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है, उसमें से मैक्सिमम मैं 6 रुपये का डिस्काउंट दे सकती हूँ, तो मिनिमम कितने अमाउंट पे मैं शेयर इशू कर सकती हूँ 4 रुपीज़ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें हमें पहले ये जानना है कि हम पर्सन को डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, जितने पैसे मेरे पास शेयर के आ चुके हैं। यहाँ पे 6 रुपीज़ शेयर के हम रिसीव कर चुके हैं, वैसे तो 8 रिसीव किए हैं बट उसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 6 रुपीज़ हमारे पास रिसीव हैं, तो 6 रुपीज़ हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं एक 10 रुपये के शेयर पे, ठीक है। तो 6 रुपये का अगर डिस्काउंट देंगे तो मिनिमम कितनी अमाउंट पे हम उसको इशू कर सकते हैं 4 रुपये पे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नो। अगर रिकन्स्टिट्यूट करनी है तो मीन्स मतलब चेंजेस करने हैं फर्म में, तो हम फर्म को डिज़ोल्व थोड़ी करेंगे, पहली ही गलत है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप येस होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, पार्टनर की डेथ भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट हम कैसे शेयर करते हैं, इक्वल। सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभिन, भविन एंड शवि आर पार्टनर्स जिनकी रेशो है 5:3:2। भविन की सैलरी है 34,000 और
184 जो है हमारा प्रॉफिट है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि भविन को कितना जो है फर्म से रिसीव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 184 में से पहले तो सैलरी माइनस कर देते हैं उसकी, ठीक है। 184 में से 34 हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। एक तो 34,000 उसको सैलरी के मिलेंगे और 1,50,000 पे 3/10, तो ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 15 3 4500, 4500 उसका जो है प्रॉफिट पे हिस्सा मिलेगा, ठीक है। 45,000, थोड़ी मैंने 0 कम लिखा है। सो 45,000 प्रॉफिट का शेयर हो गया और 34,000 उसकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो 34,000 प्लस 45,000, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 79,000 जो है उसको शेयर मिलेगा, सैलरी के पैसे और प्रॉफिट का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज़ ए लिमिटेड हैज़ इशू 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक। इंटरेस्ट जो है उस पर हाफ ईयरली पे होता है। हमें बताना है कि P&L अकाउंट में कितना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। सो P&L की अगर बात की जा रही है यहाँ पे हम जो है P&L में जब इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरे साल का करते हैं, क्योंकि P&L पूरे साल का बनता है। तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 10,000 शेयर्स हैं 100 का ईच, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख का 9% इज़ 90,000, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिबेंचर ऑफ 100 इज़ इशू 95 पे, 95 पे अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं 105 पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इशू एट डिस्काउंट, येस बोलेंगे। इशू एट पार, नो। इशू एट प्रीमियम, नो, नन ऑफ द दिस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज correct. Next one is R Limited is unlisted non RBFC having 1,000 debentures of 100 each. If 20,000 जो है उनके रिजर्व्स में पड़े हैं, 50,000 उनका प्रॉफिट है, तो हमें बताना है कि कितने पैसे जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र होंगे DRR में। तो DRR में 10% ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे 1 लाख का 10%, क्योंकि 1,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक है, ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। 1,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 1 लाख, और 1 लाख का हम कर देंगे 10%, जो आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। GST पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट 3-1। जी इज़ बीइंग रिटायर्ड और उसके कुछ ड्यूज़ हैं, राइट। और इन सब ड्यूज़ को देखने के बाद जो है उसका रीवैल्यूएशन का गेन जो है वो बन रहा है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। और इसी के साथ जो भी उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट है, जो जी की एक्स्ट्रा पेमेंट है, ओके, 5,80,000 जो है उसका गेन बन रहा था, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, बट उसको जो है 70,000 सेटल कर दिया, ओके। सो जो इसकी एडिशनल पेमेंट है 120 रुपीज़, इसके लिए हमें एस वॉज डेबिटेड फॉर 40,000, इसके लिए एस जो है वो 40,000 से डेबिट हो गया है। सो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो एडिशनल पेमेंट जो है 120 की दी जा रही है जी को। सो जो ये एडिशनल पेमेंट है ये गुडविल की है, ठीक है। अगर मुझे पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है तो वो कैसे होगी? सी, जो 1,20,000 है वो गुडविल है किसकी? जी की, और जी का शेयर है 1/6। और अगर मुझे टोटल गुडविल निकालनी है तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय, उल्टा कर देंगे रेशो। सो इसकी रेशो बन रही थी जी की, दैट इज़ 3/6। तो हम पूरी गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? 6/3 कर देंगे, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। आप चेक कर सकते हो। सो गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अनु, बनु एंड चनु आर पार्टनर्स। चनु इज़ गिवन अ गारंटी कि उसको 8,000 रुपये फर्म देगी, बट फर्म ने ऑलरेडी 5,000 लॉस में है। तो हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट जो बनु का है
उसको वो क्या होगा। सो अभी देखो अगर लॉस में है तो ऑब्वियसली जो अनदर पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो अभी लॉस में है। और अगर मैं बात करूँ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सो जो चनू है इसको तो गारंटी मिली है, इन दोनों ने इसकी गारंटी पूरी करनी है और इक्वल गारंटी पे करेंगे। अभी जो बनू है उसका अकाउंट कितने से डेबिट होगा, एक तो आधा ये डेबिट होगा क्योंकि ये 4,000 गारंटी के पैसे देने पड़ेंगे, और 2,500 जो लॉस है वो भी तो उसको देना पड़ेगा चनू को, क्योंकि चनू थोड़ी लॉस बेयर करेगी। ठीक है, सो इन दोनों का क्लब करके जो पेमेंट आएगी वो जो है बनू की कैपिटल उसके साथ डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके आ रहा है हमारा 6,500। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मीता एंड रीता डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप। सो एट दैट टाइम गुडविल ऑफ द फर्म बुक्स जो है वो गुडविल 5,000 की है, तो इसको हम कैसे क्लोज करेंगे डिसोल्यूशन में। सिंपली जैसे हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कर देते हैं ना डेबिट साइड रियलाइजेशन में, वैसे ही हम गुडविल को भी ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड रियलाइजेशन में। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, काजल, राहा एंड शर्मा वो पार्टनर, रेशो है 2:1। राहा रिटायर हो गई है एंड हर गुडविल शेयर इज़ टू बी कैलकुलेट एज 20,000। सो हमें बताना है कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है तो कैसे अकाउंट्स डेबिट होंगे। तो इसके लिए मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और गेनिंग निकलेगी काजल की और शमा की। तो काजल का न्यू रेशो है 1:2, 1/2, और उसकी ओल्ड है 2/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 5 - 4 दैट इज़ 1/10। एंड सिमिलरली हम ऐसे ही शमा का भी निकाल लेंगे। तो शमा का भी जो न्यू है 1/2 है और उसका जो ओल्ड है दैट इज़ 1/5। तो इसका 10 LCM आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2। सो बेसिकली रेशो आ जाएगी 1:3। सो 1:3 में अगर बांटना है तो ये हमारा ऑब्वियसली आ जाएगा 5,000 काजल का और 15,000 शमा का। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो 20,000 को बेसिकली बांट देना है 1/3 करके और 2/3 करके। ठीक है, तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम, सो ये आज के मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे MCQ। ठीक है, तो रेस्ट हम यही वाले MCQ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, समझ लो जो इसके कंसेप्ट हैं। राइट, सो कोई प्रॉब्लम क्वेरी है आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।